कारण क्या है कि इस जगह पर बहुत गंदगी रहा करती है, लोग बाग यहाँ आकर के कुछ भी फेंक देते हैं और बोले ऐसी जगह पे इतना सुंदर काम करना ये बहुत यूनिक है, बहुत अलग है। और सच में शहीदों के सपनों का भारत बनाने का संकल्प दोहराने का इससे अच्छा रास्ता और कोई नहीं हो सकता। तो जनता सरकार मोर्चा के इतने सारे साथियों का ये जुनून, आप रात को भी देख रहे हो कितना शानदार, आप पीछे माहौल देखो आप के रुक नहीं रहे हैं, पानी नहीं पिया, खाना नहीं खाया, सुबह से लगे पड़े हैं। रैली के बाद सीधे यहाँ आ गए थे, बहुत ही अल्टीमेट। एक बार देख रहे थे बाहरी पुलिस बल आ गया था, प्रशासन पुलिस बसे बुला ली थी, सब कुछ बुला लिया था, हमने कहते था तुम जो मर्जी करो, हम नहीं रुकने वाले हैं। प्रशासन इतना डरता क्यों, क्या वजह है इसकी? डरता भगत सिंह तो सिलेबस से ही निकाल दिया भाई, डरता भगत सिंह से तो डरेंगे ही ना, क्योंकि वो उन्हीं वो तो उनकी तो चमड़ी गोरी थी और अब तो काली चमड़ी वाले अंग्रेज हैं, उन्हीं की नाजायज औलाद आजकल राज कर रही है। उनको डर तो लगेगा ही भगत सिंह के वंशजों से, उनको इस बात का खौफ तो आएगा ही कि भाई ये तो मतलब जो है ना, ये जो इस विचार को दोबारा जिंदा करने लग रहे हैं, ये कैसे जुनूनी लोग हैं जो दोबारा से उसी विचार को जिंदा करने पे लग गए हैं। और वो विचार एक बार आ गया, फिर उन जैसे उनको भागना पड़ता है, इनको भागना पड़ेगा और उसी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई आप लड़ रहे हैं। रविंद्र भाई, जिस टाइम पे आप यहाँ आ रहे थे उस टाइम पे एसडीएम आपको बोल रहा था कि आपके पास परमिशन नहीं है और बिना परमिशन के इलीगल काम होगा, ये वो इलीगल काम? हाँ, ये था वो उनकी नजर में जो इलीगल काम वो कह रहे थे। हमने एक ही बात कही थी कि ये इलीगल आपको किस एंगल से लगता है। वो बोलता है कि आपने सरकार की परमिशन नहीं ली। मैंने बोला सरकार किसकी है, किसके लिए काम करती है? बोला जनता के लिए काम करती है। तुम किसके नुमाइंदे हो? बोला जनता के हैं। तो जनता ये काम करना चाहती, तुम रोकने वाले कौन हो? तो फिर वहां पे आके वो चुप हो गया। बाद में आके उसने एक ही बात कही, जब यहाँ पर पूरा टकराव चला अपना 1-1.5 घंटा तक, तो अंत में आके वो ये बोला कि भैया आप लोग, जब ये दिख लिया कि इन लोगों ने काम शुरू कर दिया, ये रुकने से नहीं रुकेंगे, तो आके ये बोलता है कि भैया आप लोग अपना काम कीजिए, हम तो ये चाहते हैं कोई अप्रिय घटना ना हो। मगर ये बात आप पहले भी कह सकते थे, क्यों इतना संघर्ष करना पड़ा, क्यों इतना तमाशा किया आपने, क्यों इतनी किरकिरी करवाई आप लोगों ने? कि आपके नजरों में शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का सम्मान नहीं है, उन क्रांतिकारियों का सम्मान नहीं है जिन क्रांतिकारियों ने इस देश को आजाद करवाया है, उनके द्वारा करवाए गए देश के आजादी के माहौल में आप लोग सांस ले रहे हो और उसके उपरांत आप ये बोलते हो कि इनकी प्रतिमा स्थापित नहीं होगी। तो जब उन्हें यह दिखा कि भाई ये लोग अपने खून का अंतिम कतरा तक बहा सकते हैं इन मूर्तियों को स्थापित करने के लिए, इसी कारण वो लोग यहाँ से बैकफुट पर हुए। और अब भी मैं आपसे कहूंगा, आशीष भाई, निवेदन है आपसे कि एक बार उन फुटेज को भी कवर करे कि जो पीछे अभी प्रशासन के लोग खड़े हुए हैं, सीआईडी के लोग भी खड़े हैं, सीआईए स्टाफ के लोग भी हैं, पुलिस वालों की पूरी एक बस खड़ी है यहाँ पर अभी बिल्कुल मौके पर भी पीछे खड़ी है। इतना डर क्यों है? ये शहीदों के नाम से इतना डर क्यों है जी? इतना डर क्यों है पर शहीदों के नाम से? शहीदों के नाम का डर नहीं है, डर है शहीदों की विचारधारा का कि ये मूर्तियां यहाँ पर स्थापित हो रही है, मतलब ये क्रांति की अलग फिर से समाज के अंदर जग रही है। तो ये तंत्र नहीं चाहता कि इन लोगों के अंदर फिर से क्रांति की अलग जगाई जाए। ये चाहते हैं कि भाई ये मौन जो नीतियां, जो पॉलिसी आप लेकर आ रहे हो, उनको ये सहजता से स्वीकार कर ले। लेकिन ये जनता सरकार मोर्चा के साथी इन पॉलिसियों को, इन नीतियों को सहजता से स्वीकार नहीं करेंगे। गांव-गांव जाकर आज हमारे असल में अपना आज जो आयोजन किया है, आज ये प्रतिमा स्थापित करके असल शुरुआत जो हमारी है वो कल से होगी। कल फिर से हमारा लगभग 5 से 6 गांव के अंदर, आसपास के गांव में प्रोग्राम है। वो लोग चाहते हैं कि आप आओ और गांव के अंदर जागृति फैलाओ। आज तो ये मुट्ठी भर लोग थे तंत्र की नजर में, संख्या तो लगभग 15,000 के आसपास साथी पहुंचे यहाँ पर, लेकिन तंत्र की नजर में ये मुट्ठी भर लोग थे। अब गांव-गांव जाकर इस कार्य को इतना बड़ा किया जाएगा, इस क्रांति की जो लौ है इसको जलाया जाएगा और ये तंत्र झुकेगा, इसको झुकाया जाएगा और अंत में जनता की नहीं, जनता ही सरकार बनाई जाएगी। जो हम बार बार बोलते हैं, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। भाई देखो, पिछले 2 दिन से हमें शहीद सम्मान यात्रा निकाल रहे थे पूरे क्षेत्र के अंदर, लगभग मान के चलो 40 से 50 गांव हमने कवर करे हैं। उसके अंदर ही जितने भी आसपास के जो नेता थे, जो पूरा का पूरा ये सिस्टम था वो हिल चुका था और उसलिए उन्होंने आज हमें रोकने की कोशिश भी करी। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये आम आदमी नहीं है, ये जनता सरकार मोर्चा के लोग हैं, ये रुकने वाले नहीं है। जब शहीद सम्मान यात्रा हम पूरी कर सका है, उसके बाद आज हमने जब ये संकल्प ले लिया था कि हमें मूर्ति स्थापित करेंगे, तो भाई करके ही जानी थी, चाहे आड़े लटकाने थे हमने, क्या था हमने जेरा में भरे और क्या फिर हम ये मूर्ति स्थापित करें। एक काम होना था, हम तो सोच के आए थे, अरे काम हम करके जान लाग रहे हैं। और भाई अगले मैं एक बात कहूंगा कि आज हमने यह शुरुआत करी है
एक्चुअल में तो आज हमने यह पूरे पानीपत की शुरुआत करी है। कल से जो भगत सिंह की, राजगुरु सुखदेव की, 7.5 लाख जो क्रांतिकारी थे उनकी जो विचारधारा है ना, वो बच्चे बच्चे के अंदर हम भरने की कोशिश करेंगे। अगले 6 महीने 1 साल के अंदर आप देखना कि पूरे पानीपत के अंदर आपको एक लहर दिखेगी जो शहीदों के सम्मान में ये जो रैली जो निकाली थी हमने उससे कहीं बड़ी होगी, कहीं ज्यादा बड़ी होगी। और जो भारत बनाने की बात करके गए थे हमारे शहीद, वो भारत बनाने की बात नहीं, वो भारत बनाने की बात जो करके गए थे उसने हम यहाँ पे आज के टाइम पे अगले 6 महीने में पूरी तरीके से पानीपत में इंप्लीमेंट करने वाले हैं। हर घर तक शहीदों के जो भी विचार थे वो पहुंचेंगे और उसी तरीके का भारत हम बनाएंगे भाई। धन्यवाद भाई।